मेरा नाम राहिला कमाल है। मैं लंदन में पैदा हुई। मेरे माँ बाप का ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। मैं इंग्लैंड की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में शोबा आर्कियोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इसके अलावा मैं पार्ट टाइम में लंदन के एक बहुत बड़े एंटीक स्टोर में जॉब करती हूँ। इस स्टोर में दुनिया भर से एंटीक कलेक्टर्स की सारा साल आमदोरफ्त रहती है। मेरा तकर्रुर इस अजीमशान स्टोर के जेवरात के हिस्से ज्वेलरी डिपार्टमेंट में है। इस हवाले से कदीम और नादिर जेवरात पर मेरी नज़र बहुत गहरी और मुताला काफ़ी वसी है। पिछले साल में मैं पहली दफ़ा अपनी नानी अम्मा से मिलने रावलपिंडी आई। यहाँ मुझे जो प्यार मिला वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अपने इस क़याम के दौरान नानी अम्मा ने मुझे अपने जेवरात दिखाए। इन जेवरात में एक हार जो कि एक चमड़े की पोटली में था मेरी नज़रों का मरकज़ बन गया। ये हार अपनी वज़ाक़ता से और हारों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऐसा या इससे मिलता जुलता कोई हार मैंने कभी देखा भी नहीं था और ना ही इसके बारे में कहीं पढ़ा था। यह खालिस सोने का था और ख़ासा बेश कीमत मालूम हो रहा था। जब मैंने नानी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसके बारे में बड़ा ही अजीब और गरीब वाक़या सुनाया। वो आप इन्हीं की ज़बानी सुनिए। काफ़ी साल पुरानी बात है। मेरी शादी को 2 साल का अरसा गुजरा था। मेरे शौहर मिर्ज़ा शौकत बेग यानी तुम्हारे नाना महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही प्यारी सी बेटी फ़ातिमा यानी तुम्हारी अम्मी से नवाजा था। मेरे पूरे ससुराल में लड़कियों का बहुत काल था। मेरे 7 देवर और जेठ थे, मगर नंद सिर्फ एक थी जो सब भाइयों और माँ की बहुत लाडली थी। मेरे सास ससुर सारी औलादों की शादियों के फ़र्ज से सुबुकदोश हो चुके थे। यहाँ भी कुदरत ने इनको पोते तो काफ़ी सारे अता किए, मगर पोती सिर्फ फ़ातिमा ही इनकी गोद में आई। अकेली लड़की होने की वजह से वो सारे घर की आँख का तारा थी। इन्हीं दिनों मेरे शौहर को अपने एक अजीज़ दोस्त की शादी में कराची जाना पड़ गया। हम शादी के बाद कहीं भी नहीं गए थे, लिहाजा मेरे शौहर ने मुझे भी साथ ले जाने का फ़ैसला किया। हम लोगों को स्टेशन छोड़ने सारे ही लोग आए हुए थे। ऐसा लगता था कि हम कराची नहीं बल्कि मुल्क से बाहर कहीं दूर, और 15 दिन के लिए नहीं बल्कि बरसों के लिए जा रहे हों। खैर, रेलगाड़ी के चलते चलते भी सब लोगों ने फ़ातिमा को बहुत प्यार किया और बहुत सारी दुआओं के साथ हमें रुखसत किया। फ़ातिमा इस वक्त 7-8 महीने की थी और 2-3 दिन से तबीयत की ख़राबी के सबब चिड़चिड़ी सी हो रही थी और हर वक्त रोती रहती थी। हमारा सफ़र बहुत अच्छी तरह तय हो रहा था। हमारी बोगी में भी बहुत अच्छे लोग सफ़र कर रहे थे। रात खाने के बाद मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मेरे इनकार करने पर वो तकिया उठाकर ऊपर बर्थ पर चढ़ गए और थोड़ी ही देर में खर्राटे लेने लगे। फ़ातिमा को जो दवा दी थी शायद इसमें नींद की दवा भी शामिल थी, जिसकी वजह से वो मज़े से सो रही थी। रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से दरख्तों, खेतों और देहातों को पीछे छोड़े भागे चली जा रही थी। गर्मियों के दिन थे पर रात बड़ी खुशगवार थी। खिड़की से ठंडी हवा के झोंके बहुत अच्छे मालूम हो रहे थे। मैं भी सारा दिन की जागी काफ़ी थकी हुई थी, लिहाजा फ़ौरन ही आँख लग गई। ना जाने मुझे सोते हुए कितना वक्त बीता होगा कि गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी और स्टेशन की मखसूस आवाज़ों ने मुझे जगा दिया। रात के 2:30 बज रहे थे, मगर स्टेशन जाग रहा था। मैंने स्टेशन का नाम देखा, लिखा था गम्बट। अभी गाड़ी ने दोबारा से हरकत में आना शुरू ही किया था कि फ़ातिमा उठ गई और रोने लगी। मैंने इसे कांधे से लगाया और थपकने देने लगी, मगर इसने तो चुप ना होने की गोया कसम खाई हुई थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं इसे लेकर खड़ी हो गई। इसी असना में गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मेरे शौहर ऐसे घोड़े बेचकर सोते हैं कि कुछ भी हो जाए उठने का नाम ही नहीं लेते। पूरे डब्बे में सभी लोग सो रहे थे और फ़ातिमा के मुसलसल रोए चले जाने से मैं बहुत परेशान थी। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरी बेटी की वजह से किसी की भी नींद ख़राब हो। अचानक रेलगाड़ी को शायद कोई लाल सिग्नल मिला होगा, जिसकी वजह से वो रुकने लगी। मैं और मुसाफिरों के आराम की खातिर फ़ातिमा को लिए दरवाजे के पास आ गई। रेलगाड़ी कमात के खेतों में खड़ी थी।
बाहर चांद की रोशनी बड़ी भारी मालूम हो दे रही थी। फातिमा को भी गाड़ी के रुकने का एहसास हो गया और वो पहले से ज़्यादा आवाज़ से रोने लगी। ट्रेन के रुकने की वजह से पूरे माहौल पर खामोशी तारी थी। ऐसे में इसके रोने की आवाज़ बहुत बुरी लग रही थी। मैंने फातिमा को डराने को कहा, चुप हो जाओ वरना तुम्हें जिन ले जाएगा। ये कहकर मैंने दरवाजे के बाहर लगे एक पीपल के दरख्त की तरफ इशारा किया। आ जा ए जिन, मेरी फातिमा को ले जा, ये चुप नहीं हो रही है। मेरे ये कहते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल नज़दीक आन खड़ा हुआ है और फिर यकायक फातिमा को मुझसे किसी ने छीन लिया और वो लम्हे भर में ही मेरे सामने से गायब हो गई। अपने हाथों पर मुझे वाज़े तौर पर किसी के बड़े बड़े खुरदरे हाथों का लम्स महसूस हुआ। मैंने एक फलक शिगाफ चीख मारी, मेरी बेटी को कौन ले गया? मेरी बेटी को वापस कर दो। मैं बुरी तरह चीख रही थी। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं चकरा कर वहीं गिर पड़ी। मैं ना जाने कब तक बेहोशी की हालत में रही। फिर किसी ने मेरे मुंह पर पानी डाला और ज़ोर ज़ोर से झिंझोड़ा। मैंने आंखें खोली तो देखा शौकत मुझ पर झुके हुए हैं। इनका चेहरा वहशत ज़दा हो रहा था। आसपास बहुत से मर्द औरतें खड़ी हैं। मुझे होश में आते देखकर वो चिल्लाए, शाहिदा, फातिमा कहाँ है? अल्लाह के लिए जल्दी बताओ। फातिमा का नाम सुनकर मैं पूरी तरह होश में आ गई। रेलगाड़ी सब बातों से बेनियाज दौड़ी चली जा रही थी। किसी भले मानस को इसी वक्त रेलगाड़ी रोकने का ख्याल आया और इसने जंजीर खींच दी। ट्रेन के रुकते रुकते मैं रोते हुए सारा किस्सा सुना चुकी थी। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और तो और शौकत भी मेरी तरफ बेयकीनी से देख रहे थे। मैं ज़ार व कतार रो रही थी। गार्ड और रेलवे पुलिस के एहलकार भी आ गए। शाहिदा, ठीक ठीक बताओ क्या हुआ था? क्या वो तुम्हारे हाथ से गलती से गिर गई? शौकत रूहानसा सा हो रहा था। अगर ऐसा है तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मुझे सही बात बताओ। मैंने रोते हुए कहा, शौकत, इस वक्त तो ट्रेन रुकी हुई थी एक स्टेशन के करीब। क्या नाम था स्टेशन का? इसने मेरी बात काटकर जल्दी से पूछा। मैंने जहन पर जोर डाला तो अल्लाह ताला के हुक्म से फौरन याद आ गया, गम्बट। हाँ शौकत, इस स्टेशन का नाम गम्बट ही था। इसके पास ही ट्रेन रुकी थी और कुछ देर को मुझे फिर रोना आ गया। मेरी बच्ची कहाँ गई? मेरी बच्ची? एक औरत ने मुझे गले से लगा लिया और तसल्लियाँ देने लगी और मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। शौकत ने गार्ड को अपना पुलिस का कार्ड दिखाया और इनको लेकर डब्बे से बाहर उतर गए। और डब्बों से भी लोग उतर गए थे और हमारे डब्बे में आकर रुकने की वजह मालूम कर रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों से झांक कर खबरें हासिल कर रहे थे। मैं रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर रही थी कि ए पाक रब, मुझे मेरी बेटी से मिला दे। अचानक रेलगाड़ी की विसल सुनाई दी और वो हरकत में आने लगी। मैं बेचैन होकर चीखी, कोई इसे रोको, ये मुझे मेरी बच्ची से और दूर ले जाएगी, इसे रोको। इतने में शौकत भी आ गए। गार्ड साहब भी इनके हमरा थे। फिक्र नहीं करो शाहिदा, हम वापस इसी जगह जा रहे हैं जहाँ से फातिमा को वो ले गए थे। हम इस जगह से बहुत आगे नहीं आए हैं। रेलगाड़ी रिवर्स में वहाँ जा रही है। मैंने हैरान होकर इनकी तरफ देखा। उन्होंने पलट कर किसी को आवाज़ दी, आइए बड़े साहब। पिछली सीटों से उठकर एक दरमियानी उम्र के बारिश बुजुर्ग आए और सुकून से सामने वाली सीट पर बैठ गए। ये साहब भी इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं और हैदराबाद जा रहे हैं। शौकत ने इनका तारुफ कराते हुए कहा, पूरी ट्रेन में तुम्हारे किस्से का यकीन सिर्फ इन साहब ने किया है और कहते हैं जो हुआ है वो नामुमकिन नहीं है। मैंने इनकी तरफ देखा। वो नजरें नीचे किए बैठे थे। निहायत शफकत से कहने लगे, बेटी, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी बच्ची आपकी गोद में होगी, मगर आइंदा कभी अपने मुंह से ऐसे कलमात अदा नहीं कीजिएगा। क्या मालूम किस वक्त कौन कहाँ मौजूद हो। मैंने बेसब्री से पूछा, बाबा जी, क्या वाकई आप मेरी बच्ची को वापस दिला सकेंगे? फातिमा हमारी एक ही बच्ची है। मेरा दिल फिर भर आया और फिर आंसुओं की झड़ी लग गई। बेटा, मायूसी कुफ्र है।
اللہ کی ذات پر یقین رکھو اور وہ ہم سب کے لیے بہتر کرے گا۔ شوکت مجھے تسلیاں دیتے دیتے خود بھی روئے جاتے تھے۔ کوئی 40 منٹ بعد ٹرین گمبٹ اسٹیشن سے ذرا پہلے رک گئی۔ ڈرائیور صاحب نے اپنے اندازے سے گاڑی اسی جگہ پر روکی تھی جہاں کچھ دیر پہلے سگنل ڈاؤن ملا تھا۔ میں شوکت نے پہلے ہی میرا اپنا اور فاطمہ کا تھوڑا سا سامان ایک چھوٹے بیگ میں ٹھونسنے کے بعد اپنے 2 سوٹ کیس ایک نیک دل آدمی کے حوالے کر دیے تھے، جس نے ان کو کراچی کینٹ پر اسلم کے حوالے کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ ہم تینوں ریل گاڑی سے اترے۔ کئی اور مسافر بھی ہمارے ساتھ ہی اتر گئے تھے۔ اتنے میں گارڈ صاحب بھی ہمارے پاس آ گئے۔ شوکت نے آگے بڑھ کر گارڈ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ گارڈ صاحب ایک باریش آدمی تھے، بولے، برخوردار، جی تو چاہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ چلوں، مگر یہ ساری ریل گاڑی اور تمام مسافر میری ذمہ داری ہیں، میرا ان کو چھوڑنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بچی سے پھر ملا دے۔ شوکت نے ایک دفعہ پھر ان سے مصافحہ کیا۔ کئی مسافروں نے ہمارے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، مگر شوکت نے شکریہ کے ساتھ سب کو منع کر دیا اور محض دعا کرنے کی درخواست کی۔ ریل گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔